हाय, मैं हूं रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। आप जानते होंगे इजराइल पर यह बहुत बड़ा इल्जाम है कि हमने फलिश्तियों की जमीन को चुराया है, पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास ये अद्भुत घटनाक्रम है डेविडसन सेंटर म्यूजियम में, जो यरूशलेम के पुराने शहर में है। यहाँ साबित हो सकता है क्या सचमुच कभी इजराइल ने फलिश्तियों की भूमि चुराई थी। वास्तव में हम बहुत पीछे जाएंगे, तकरीबन 3300 ईसा पूर्व तक, जब यहाँ कनानी रहते थे। और जैसा हम जानते हैं इब्राहिम यहीं से बुलाया गया था और 1006 ईसा पूर्व में राजा दाऊद ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया था। सन 586 में, जैसा आप जानते हैं, नबूकदनेस्सर आया था। उसने यरूशलेम को कब्जा कर उसे नाश कर दिया। उसने मंदिर का सारा खजाना लूट लिया और लोगों को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। फिर 538 में फारस के राजा ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और फिर यहूदी वापस लौट आए और उन्होंने मंदिर और उस दीवार का पुनर्निर्माण किया। ये सब सन 515 में हुआ, दूसरे मंदिर के निर्माण के समय। उस समय कुछ देर के लिए यूनानी यहाँ के शासक बन गए। फिर यहूदी यूनान की विरुद्ध उठ खड़े हुए और ये सब जुडिथ मैकबीज की कहानियों में मौजूद है। 100 वर्ष तक हम स्वतंत्र रहे, जब तक कि सन 63 ईसा पूर्व में रोमी शासक आए। फिर उसके कुछ ही समय बाद महान हेरोदेस सम्राट, शायद यीशुआ से 20 वर्ष पहले ही, उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरी बार एक भव्य मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने उसकी फिर से मुरम्मत की और वो उस समय सच में नायाब बन गया, जब तक कि 70वीं ईस्वी ना आई, जब रोम ने उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि हम जानते हैं उसे 40 वर्ष पहले, वो समय जब यीशु आया था और हमारे लिए मारा गया था। तो सन 70 से 324 सन तक यहाँ बेजेंटीनी शासन था और उस समय के दौरान बड़ी दिलचस्प घटना घटित हुई, क्योंकि ठीक यहाँ पर सन 135 में, ठीक उस समय एड्रियन ने, जो रोमी सम्राट था, उसने सभी यहूदियों को देश से निकाल दिया और उसने इस क्षेत्र का नाम यहूदिया से बदलकर फिलिस्तीन रख दिया। तो ये बड़ा रुचिपूर्ण है कि कुछ अरबी लोग जो खुद को फिलिस्तीनी कहते हैं, वास्तव में उन्हें ये नाम एक रोमी सम्राट से मिला था, जिसने फिलिस्तीन से ये नाम लिया था ताकि इस क्षेत्र से यहूदियों को साफ कर सके। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम फिलिस्तीन रखा गया। इसका अरब से कोई वास्ता नहीं। और फिर इसके बाद मुस्लिम वक्त आ गया और धर्म युद्ध का समय आ गया। उसके बाद ये समय था जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसे ममलूक का दौर कहा गया। उसके बाद एडेमन प्रशासन आ गया। 1570 में तुर्कियों का साम्राज्य, जो पहले महायुद्ध तक बना रहा। युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों को इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया गया। तो अभी तक आप देख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फिलिस्तीनी या अरबी राज्य ने इस क्षेत्र को कब्जाया हो। फिर 1948 तक अंग्रेज, 17 से 48 तक यहूदी, अभी तक यहाँ पर अरबी शासन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कभी भी कोई फलिस्तीनी या अरबी साम्राज्य इस क्षेत्र में प्रभुता नहीं कर पाया। दरअसल ये हाल ही की खोज है, तकरीबन 50 साल पहले की। अब ये देखिए, बहुत ही रोचक है। ये सचमुच एक मील का पत्थर है। हमारी शब्दावली में मील का पत्थर कोई महत्वपूर्ण क्षण होता है, परंतु ये एक सचमुच का 2000 वर्ष पुराना मील का पत्थर है, जो याद दिलाता है जब टाइटस और उसके पिता एक होकर यरूशलेम को नाश करना चाहते थे। ये बात कितनी अच्छी है कि हम उन्हें याद कर सकते हैं एक मृत चट्टान के रूप में। दूसरी ओर वो यहूदी जिन्हें वो नाश करना चाहते थे, आज इस शहर के वासी हैं और इस स्थान पर बने हुए हैं। आप God.tv जरूर देखें ताकि ये जानकारियाँ आपसे छूट न जाएं, और मुझे संपर्क करें roncantor.com पर। शालोम, डेविडसन सेंटर, पुराने यरूशलेम के शहर से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।